हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस विथ ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा या फिर कांस्टेंट होगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। यानी अगर हम लोग कोई सरफेस माने, जैसे ये एक सरफेस हो गया या एक प्लेन हो गया, तो इसके हर एक पॉइंट्स पर अगर हम लोग बात करें, नाम देते हैं इस पॉइंट्स का ए बी सी, अगर तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम रहेगा तो क्या होगा, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्ज होता है। और इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है V=K/Q/R के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। एक +Q चार्ज है जिसको स्फीयर्स के सेंटर में रखा गया है, और ये स्फीयर्स जो है ये कॉन्सेंट्रिक है, यानी सारे स्फीयर्स का जो सेंटर है वो एक ही सेंटर है, और उस सेंटर पे एक +Q चार्ज को रखा गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस +Q चार्ज से इस स्फीयर के हर एक पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो R1 है। तो सेंटर से हर एक पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, यानी हर एक पॉइंट्स पर अगर इसका भी नाम दे दें इन पॉइंट्स का ए बी सी, तो ए बी सी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम हो रहा है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं V=K/Q/R। तो अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करना चाहें कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा इस +Q चार्ज के चलते वो K/Q/R1 के बराबर होगा। इसी तरह P पॉइंट्स पर अगर हम लोग देखें तो ये भी K/Q/R1 के बराबर होगा। इसी तरह C पॉइंट्स पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो K/Q/R1 के बराबर ही होगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस हो गया ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसी तरह अगर हम लोग इस स्फीयर की बात करें तो इसके भी हर एक पॉइंट्स पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेंटर से हर एक पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है। मान लेते हैं कि ये R2 है, और अगर हम लोग इन पॉइंट्स का नाम दें P, Q और R, तो यहाँ भी जो पोटेंशियल होगा वो K/Q/R2 के बराबर होगा हर एक पॉइंट्स पे, यानी P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो K/Q/R2 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो सरफेस है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरह से ये सरफेस भी जो होगा ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि ये भी एक स्फीयर है और इस सेंटर से इस स्फीयर के हर एक पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम रह रहा है। तो एक चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि अगर किसी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है या पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहता है तो उस तरह के सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और हम लोग जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग किसी चार्ज को, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे Q चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग इस सरफेस की किसी भी पॉइंट्स पर ले जाएं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक ना ले जाएंगे Q', तो Q पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज को Q' पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल 0 तो वर्क डन भी 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि किसी टेस्ट चार्ज पे जो वर्क डन किया जाता है वो 0 के बराबर होगा, तब जाके वो सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के और एक प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है किसी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो किसी पॉइंट्स पर, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं कि P है, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है किसी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा।
तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी पॉइंट पर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी पॉइंट से पास कर रहा है। और इसका इन्वर्सली भी सही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उसी पॉइंट पर। अगर हम लोग इसके प्रूफ की बात करें तो उसका प्रूफ जो है वो बहुत ही इजी है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट का नाम देते हैं पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो जो सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था उसके कारण मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्ज हो रहा है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है। तो अगर इस सरफेस पे हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे क्यू चार्ज को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। और इस टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग किसी पॉइंट पर लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, और वो जो फोर्स होगा वो माइनस एफ ई के बराबर होगा। तो इस तरह से किसी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए इस तरह के कंडीशन में सरफेस क्या होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। साथ ही हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर ये चार्जेस इस सरफेस पे मूव करने लगेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल था और हमने एक वर्क डन किया जिससे उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, यानी चेंज हो रहा है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के विरुद्ध है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम लोग इन पॉइंट्स की बात करें, जैसे ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, और इसके अगर सरफेस की बात करें तो ये हमें एक कर्व के फॉर्म में नज़र आता है। लेकिन अगर हम लोग इस फ़ोटो को जूम करेंगे तो इस पॉइंट से जो ये सरफेस पास होगा वो एक प्लेन के फॉर्म में नज़र आएगा, यानी इस टाइप से एक प्लेन के फॉर्म में नज़र आएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस जो है ये बहुत ही लार्ज होंगे और हम लोग किसी पॉइंट पर बात करेंगे तो उस केस में जो ये सरफेस है ये एक प्लेन के फॉर्म में नज़र आएगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। यानी ये अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो प्लेन जो होगा वो वाई और जेड प्लेन में होगा। पॉइंट्स पर हम लोग बात करें, जैसे ए बी सी हो गया, तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक उसी तरह इन पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल जो होगा
जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। उसी तरह इस सरफेसेस के हर एक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक डाइपोल की बात करें तो उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। और अगर हम लोग टू आइडेंटिकल चार्जेस की बात करें तो उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। यानी इन सारे पॉइंट्स पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है प्लस क्यू चार्ज के कारण इन सारे पॉइंट्स पर, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। उसी तरह अगर हम लोग इस डाइपोल की भी बात करें तो इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।